अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी है। हाँ, हवा दी, उसके लिए कुछ नहीं मांगा, जिंदगी दी, कुछ नहीं मांगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैर दिया, कुछ नहीं मांगा, ये हाथ दिया, कुछ नहीं मांगा, ये आंखें दी, कुछ नहीं मांगा, ये जिस्म दिया, कुछ नहीं मांगा। बस मांगा तो ये मांगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मैंने इतनी सारी नेमतें दी है, लेकिन बस तुम इतना करो कि ये पेशाने मेरे अलावा किसी और के ऊपर, किसी और के सामने सजदा मत करो, किसी और के सामने टेक मत लगाओ। मांगा तो सिर्फ इतना मांगा। तसव्वुर कीजिए, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जो मुखिया है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो मालिक है, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, ऐसे शादियों में आप भी मत जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से भी सवाल होगा, क्या तुमने इन जगहों के अंदर शिरकत की या नहीं की। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे, सोचो। वअन मालिही मिन अय्न इक्तसब, फरमाया तुमने माल कहाँ से कमाया, ये भी पूछा जाएगा। हाँ, तुम ये कहोगे मैंने माल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तब मैंने गरीब का माल मैंने खा लिया, मैंने जुल्म तरीके से, ये जुल्म नहीं तो फिर और किया है। मेरे भाइयों, ज़मीन जायदाद बिछवाते हो, कर्ज लेने पे मजबूर करते हो, और उसको लोन लेने पे मजबूर करते हो, और ऐसे बाप को मेरे भाइयों कितने मर्तबा मरता और कितने मर्तबा जीता है। अपनी दर्द को कहाँ कहाँ वो बयान करे, किससे किससे वो बयान करे। मेरे भाई ये कर्ज से इतना डूबा रहता है कि किसी के सामने अपना सर भी उठा नहीं सकता है। ये हालत तुमने की है, इन हालत के ऊपर तुमने की है। अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इस कौम की लड़कियों के ऊपर रहम करो। ओ नौजवानों, निकाह करो तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद ना जाए, घर वाले से बात कर, अपने माँ बाप से बात कर, फला लड़की मुझे पसंद है, 4, 5, 10, 20 आदमी जा करके निकाह करके ले आओ और वलीमा करा दो। जितनी ताकत है 2, 4, 10, 20, 100 लोगों को खिलाने की, खिला दो, निकाह कर लो। जरूरी नहीं कि शादी के कार्ड बांटे जाएं और लंबे चौड़े उसके प्रोग्राम रखे जाएं, 2-4 लाख खर्च किए जाएं। मेरे भाइयों, निकाह तो इजाब व कबूल का नाम है, बस तुम इजाब व कबूल करवा लिया जाए, वली हो जाए, और वली और वहाँ पे जो गवाह हैं वो मौजूद हो, बस इतने लोगों की और मेहर मुतय्यन हो जाए, बस इतनी करने की ज़रूरत है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बताया है, हमने और आपने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले वक्त में लोग निकाह नहीं करेंगे, ज़िना किया करेंगे, लड़कियों से मिल लेंगे, अपने सेक्स को पूरा कर लेंगे, अपने ख्वाहिशात को कभी यहाँ कभी वहाँ जा करके पूरा करेंगे, और लड़कियाँ बाकायदा ये और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगी। मेरा बाप तो मेरी शादी कैसे करवाएगा, 3-4 लाख शादी में खर्चे होते हैं, हम 4 बहनें 5 बहनें, हमारी शादी कैसे हो पाएगी। मेरे भाइयों, ये लड़की क्या करेगी बताओ, या तो फांसी लग करके मर जाएगी, या तो कहीं भाग जाएगी, या तो किसी के साथ जाकर के चली जाएगी। यो गैर लड़कों के साथ हमारी मुस्लिम लड़कियां जो भाग रही है, इसकी वजह एक ये है, जहेज की लानत है। ओ लोगों, अपनी बहनों को रोको, अपनी बहनों को गैर मुस्लिम लड़कों के पास तुम जाने दे रहे हो, ये तुम्हारे करतूत का ये नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे अमाल का ये नतीजा है। आज वो गलत कर रही हैं, कल हमारी बहनें भी हो सकती है, तेरी बहनें भी हो सकती है। आने वाली नस्ल के अंदर ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। इस वजह से मुसलमानों, इसको बायकाट करो, करो, जहेज के ऊपर कदम उठाओ, सोचो, ऐलान है जंग करो इसके लिए। हम जहेज न लेंगे, न जहेज हम देंगे, निकाह करेंगे इस्लाम के मुताबिक निकाह करो, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है। और लड़की अगर तेरे घर के अंदर रह रही है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, लड़की तुम्हें सुकून देने के लिए आती है। जब उसको टेंशन इतना दे दोगे तो तुम्हें सुकून देगी। कहाँ से सुकून देगी? कहते हो मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं मानती है, कहाँ से मानेगी वो? उसके बाप को तुमने जीने नहीं दिया है, अब वो तुम्हें जीने देगी? सोचो मेरे भाई, तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात देखिए, हालात। वान उमरिही
वमालिही मिन ऐन इक्तसब, पूछा जाएगा तुमने माल कहाँ से कमाया, और फीमा अनफ़क़, और तुमने माल को कहाँ पे खर्च किया, कहाँ कमाया, कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, लूटा, चोरी किया, डकैती किया, किसी को कत्ल करके मर्डर करके तुमने उसको मार डाला और उसके माल को तुमने हड़प कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तुमने किसी के ऊपर जुल्म करके तुमने नाजायज़ तौर पर उसकी ज़मीन और जायदाद के ऊपर तुमने नाजायज़ कब्जा कर लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किया तो ये भी सवाल होगा। और माल अगर तुमने कमाया हलाल तरीके से तो ये भी पूछा जाएगा तुमने खर्च कहाँ पे किया। बिल्डिंग बनाने में, अल्लाह के घर खर्च कर, अल्लाह के घर बनाने में, मदरसों को चलाने में, यतीम और गरीबों की मदद करने में। मेरे प्यारे साथियों, आज यतीम और गरीबों की मदद नहीं हो पाती है। जब मांगने के लिए आता है 2-4 मरतबा उसको धक्के मार करके भगा देते हैं। मेरे भाइयों, तलाश करो, यतीम और गरीबों को तलाश करो अपने यहाँ। अगर कोई गरीब आदमी है तो रात की तारीकी में जाकर के दे कर के आओ, किसी को पता न चले किसने दिया, और देने वाले को बस पता चले हमने इसको दिया है, अब दे कर के आ जाइए, और लेने वाले को पता न चले किसने हमको दिया है। मेरे भाइयों, किसी गरीब की मदद करने वाला कई मरतबा उसको बाकायदा कहते रहता है और एहसान जतलाते रहता है, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया। तसव्वुर करो, सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज समाज के अंदर कितनी गलतियां हो रही है। आज किसी को देता तो बड़ा एहसान अपने आप के ऊपर समझता है कि मैंने बड़ा एहसान इस बंदे के ऊपर मैंने किया है। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी है, हाँ हवा दी, उसके लिए कुछ नहीं मांगा, जिंदगी दी, कुछ नहीं मांगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैर दिया, कुछ नहीं मांगा, ये हाथ दिया, कुछ नहीं मांगा, ये आंखें दी, कुछ नहीं मांगा, ये जिस्म दिया, कुछ नहीं मांगा। बस मांगा तो ये मांगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मैंने इतनी सारी नेमतें दी है, लेकिन बस तुम इतना करो कि ये पेशाने मेरे अलावा किसी और के ऊपर, किसी और के सामने सजदा मत करो, किसी और के सामने टेक मत लगाओ। मांगा तो सिर्फ इतना मांगा। तसव्वुर कीजिए माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। और चौथा और 5वां सवाल ये होगा, माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो तुमने सुना, सीखा, पढ़ा, उसके ऊपर कितना अमल किया। तकरीर जलसों में जाते थे, तिनपनिया के अंदर भी गए, हाजीपुर में भी गए, हाँ कटिहार पूर्णिया के कई जगहों पे तुम गए और कई जलसों में तुमने सुना, कई मस्जिदों के अंदर कई बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें तुमने सुनी। कितना अमल किया बताओ। अरे मौलवी साहब, अमल करना मेरा काम थोड़ी है, ये तो मौलवियों का काम है, ये तो हाजियों का काम है, ये तो मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का काम है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, हम तो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए नमाज थोड़ी है, हमारे लिए कुरान की तिलावत थोड़ी है। हम तो मौलवी साहब बस इंजॉय करने के लिए जलसे में आते थे, हमने तो तकरीरें तो सुनी, अमल हम काहे करेंगे। मौलवी साहब आप अमल कीजिए, ये मदरसा में पढ़ने वाला ये लड़का सब ये अमल करेगा, और मदरसा में बनात में पढ़ने वाली लड़कियां अमल करेंगी। हम तो कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मस्ती करें, चलो हम इंजॉय करें, चलो हम सलमान के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम शाहरुख के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम आमिर के रास्ते पे चलते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो लोगों तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल बताया गया, नमूना बताया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसवे हसना बताया गया। मेरे भाइयों, अपने नबी की ज़िंदगी देखो, अल्लाह के नबी कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो मदरसों में पढ़े वही नमाज पढ़े, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब 7 साल का बच्चा हो तो उसको उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, स्कूल में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, मदरसे में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। न मारे तो मार, न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आज लगता है यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ने वाले के लिए सब नमाज माफ़ है, सब कुछ माफ़ है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, जलसों में आते हो, सुनते हो, अमल कितना किया, ये सवाल हो।